गुड़ा मालन में जब आपने 80 में लड़ा, जब गुड़ा मालानी, क्या सुविधाएं थी? गुड़ा मालानी, दोरीमीना, ये दोनों जगह, दोनों तहसील बंद होने की बाड़मेर थी, दोनों की। और उसके बाद में जब कमला जी रेवेन्यू मिनिस्टर थी, राजस्व मंत्री, उस समय गुड़ा मालानी को तहसील बनाया था मैंने। तो तहसील बनाया तो वो मेरी मांग थी कि भाई हमारे गुड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर तहसील बना, वो तहसील नहीं है। तो उन्होंने मेरे कहने से गुड़ा मालानी को तहसील बना दिया। ये आपके पहले कार्यकाल की बात है? पहले कार्यकाल, तहसील बना दिया। जब तहसील बना दिया तो हुआ ऐसे कि पूरे विधानसभा क्षेत्र की तहसील बना दी। और पूरे विधानसभा क्षेत्र की जब तहसील बना दी तो उसमें ये गरल और हाथीतला और उधर सोमेश्वरा ये भी गुड़ा में डाल दिए। क्यों? जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के सारे गांव गुड़ा में ले लिए और दूसरी विधानसभा का एक भी नहीं लिया। तो ये हाथीतला वाले, गरल वाले, सोमेश्वरा वाले, मतलब इस बाड़मेर के जो नज़दीक वाले सारे थे, उन लोगों ने मेरे को कहा कि ये आपने तहसील क्या खुलाई, हमारे तो आपने बहुत भयंकर अन्याय कर दिया हमारे साथ। तो मैंने कहा क्या चाहते हो? कि हम तो बाड़मेर में रहना चाहते हैं, गुड़ा में खोलो तो गुड़ा में जो चाहे उनके लिए खोलो, हमारे को क्यों भेजो वहाँ गुड़ा। तो मैंने जो भी बाड़मेर तहसील में रहना चाहते थे उन सब को गुड़ा से निकाल करके फिर बाड़मेर तहसील में शामिल किया। ये तभी हाथों जब विरोध हुआ, हाथों हाथ वो विरोध होने नहीं दिया। मैंने कहा आप हो गया तो छोड़ो, आप इसका अभी वापस ठीक कर देंगे। अभी मैंने मेलू के अंदर एईएन ऑफिस खुलवाया बिजली का। तो इसके अंदर कंज्यूमर चाहिए कि भाई कम से कम इतने कंज्यूमर हो नया एईएन खोलने के लिए। तो हमने यहाँ आसपास की कुछ पंचायत है उनको उसमें शामिल किया, तब कंज्यूमर जो मिनिमम होना चाहिए वो पूरे हुए। तो एईएन ऑफिस खुल गया और इनको ये लूखून पास में, ये बिल्कुल ही पास में आलम सरियान, इनको उसमें डाल दिया। तो इन लोगों ने कहा साहब हम तो मेलू नहीं जाना चाहते, दोरीमीना हमारे घर से निकलते ही बाहर आगे दरवाजे पे दोरीमीना है, हम वहाँ क्यों जाएंगे। तो मैंने उनको हाथों हाथ वापस दोरीमीना के अंदर कर दिया। उनका एईएन ऑफिस तब दोरीमीना हो गया। अब उनको वापस मेलू भेज दिया, ये उन्होंने किया। अब उनके वापस मेलू। उन्होंने कितनी थी सड़कें? सड़कें तो हुई वो सबके सामने। नहीं, उस समय कितनी सड़कें थी? सड़कों की कोई कमी नहीं। उसमें मैंने जो सड़कें स्वीकृत की थी, 80 में कितनी सड़कें थी? 80 में तो कहाँ सड़क थी? 80 में तो मैं यहाँ दोरीमीना आया था। 80 वाले ही तो बोल रहे हैं कि भाई विकास 70 साल में नहीं हुआ, 5 साल लदरों चला बेला टेक दे ए ढाई गिने। 80 में तो बाड़मेर से सांचौर ये एक रोड थी, ये एनएस सिर्फ। एनएस तो अब हुई है, उस समय तो एक सिंगल रोड थी, एक वो टूटी फूटी पर थी, उसकी काली सड़क डांबर उसमें था बाड़मेर से। इस पे चलते थे तो कुछ नहीं था। बाकी रोडें जो यहाँ दोरीमीना की थी रोडें, इन सारी रोडों पे जब हम चलते थे ना तो इनके ऊपर जो ग्रेव डाला हुआ था वो कूर्जा वाला ग्रेवल नहीं था, वो था लोवारवा का, भीमथल का, कोजा का। इन 30 जगह ये निकलता है, दांदला निकलता है। वो दंदला उसके ऊपर डाला ना तो वो क्या, गाड़ी जब ऊपर चलती है तो पिसता है, और पिसता है तो फिर वो उड़ता है। और उड़ता है तो आपके लोवार में, आप तो लोवार में की हो ना, हाँ, तो ये चलते हैं ना तो वो उड़ता है तो आदमी भूरा भक हो जाता है। गाड़ी के अंदर बैठता है ना, यहाँ से मान लो लोवार के या इस रास्ते निकले तो उतरने के बाद में आप पहचान नहीं सकते, क्योंकि वो पूरा ही भर गया दंदले से, मुंह दिखे ही नहीं। फिर वो साफ करते कपड़ा तब जाके पहचान में आता कहाँ ये पेमाराम जी। स्कूल पास जाते तो मन हिना करा था, कभी पड़ोसी टापर झूला देता, क्योंकि एक जगह कई लोग वो कपड़ा डाल करके ऊपर अंगोसा उंगोसा थोड़ा बंद रखते तो वो थोड़ा कम भरते। ये तो मेरे सामने की बात है। और बिजली तो पूरे विधानसभा क्षेत्र के गुड़ा में ही नहीं थी। एक गांव में पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक घर में एक कनेक्शन नहीं था। और क्या 70 साल में कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ, चलो मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ, मैं नहीं करवा सकता, ये मेरी कमजोरी मान लो। पर और भी विधायक रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। ये चुनाव थे हैं जो कार्यकाल उन्होंने तो कुछ किया होगा और किसी ने तो किया नहीं। लादूराम जी तो खुद बिजली से जुड़े हुए थे, किया, उनकी बुराई कोई नहीं कर रहा है। लेकिन लादूराम जला ईमानदारी का 5 साल है। आप कह रहे हो लादूराम जी अच्छे, 5 साल थारे बेला टेक दिया, नहीं करनी है, नहीं करनी हम टेक दिया। जन मोने तो बख्शन को सवाल को, पिताजी ने तो बख्शता यार, पिताजी ने नहीं बख्शिया मैं तो उम्मीद ही क्यों रखूं? फिर हम तो उम्मीद ही क्यों रखें? ये चुनाव थे पिछले, मतलब ये अभी जो कार्यकाल चल रहा है, अट वोट भले की नहीं दो, कहीं चुनाव लड़े हो क्या, ये पार्टियों का मामला। लेकिन लोगों ने मैं ही जाता ना, नए नए पत्रकार जितना बने हो, लोग कहता कि भाई हेड हड़क निकाल दी एम जी, हेड हड़क निकाल दी। लोग जितना वोट में वोट तो हम विचार करो हड़कों हेड काटी। सड़कें देखो 250 तक की आबादी के गाँव थे ना, वो सब सड़क से जुड़ गए। और नए गाँव ने जो लोगों ने कहा कि अब ये हमारा गांव बना है, वो सारे गांव बना दिए। कोई ज़बरदस्ती नहीं बनाया, विवाद था उसको नहीं बनाया,
जो सहमति से कोई भी गांव बन सकता था, जिसकी आबादी थी 250 से ऊपर, तो 200, अपने रेगिस्तान में 200 लास्ट सड़कें 250 तक की है स्वीकार। 250 से कम अगर मान लो गांव भी बन गया, 250 और 200 के बीच में कोई गांव था तो वो रह गया है। लेकिन 250 से ऊपर थे जितने भी गांव थे, वो सारे गांवों के लिए सड़कें स्वीकृत हो गई, उनके टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर दे दिया, काम शुरू हो गया। इसलिए वो सड़कें ये निरस्त नहीं कर पाए। लास्ट में मैंने प्रयास करते करते 18 सड़कें जो पुरानी सड़कें थी उनके नवीनीकरण, रिन्यूअल की स्वीकृति प्राप्त हुई। टेंडर भी लगा दिया पहले एकदम ठीक पहला, ठीक पहले तो 18 सड़कें स्वीकृत हुई। टेंडर भी लग गए। कई सड़कें मैंने जो पुरानी सड़कें बनी, अब सूची मेरे पास नहीं है। नई सरकार में हाँ बनी पसे स्वीकृत हो नहीं बनी हुई पहले थी, वो टूट गई बिल्कुल, खड्डे पड़े आज भी इतने उस गाड़ी चलने ना, साइड में पास में कच्चे में गाड़ी चलाने की कोशिश करने, उसके ऊपर चल नहीं सकता। तो 18 सड़कें थी वो मैंने स्वीकृत करवाई और मैंने कहा टेंडर भी लगा दिए, पर वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ। इतने में एकदम अचानक आचार संहिता लग गई, तो वर्क ऑर्डर नहीं हुआ। तो वर्क ऑर्डर जारी हो गया, आके ठेकेदार ने काम शुरू किया, उसको तो कैंसिल कर नहीं सकते, वो कोर्ट में चला गया मैं। पर जो वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ, उन 18 ही सड़कों का इन्होंने निरस्त कर दिया आदेश। और बागरा राम जी जिक्र कर रहे थे, जिसका 18 सड़कें निरस्त की इन्होंने। और इनके कार्यकाल में, पिछली बीजेपी की सरकार के समय में, जिसमें लादूराम जी एमएलए थे, उनके टाइम में भी कुछ सड़कें स्वीकृत हुई, वो शुरू नहीं हुई। लेकिन बाद में मेरे को एक्शन पीडब्ल्यू ने बताया कि ये सड़क शुरू नहीं हुई, अब क्या करना है, इसको शुरू करना कि नहीं करना। मैंने कहा करना शुरू, सड़क को स्वीकृत हुई है, निरस्त करना का हमारा काम थोड़ा ही है, हमारा तो और नहीं कराने का है, जो हुई उसको निरस्त करो। ऐसा आप ये आपने आपको पूछने की जरूरत कहाँ है? क्या नहीं साहब आपको पूछना तो ठीक है। तो मैंने कहा ये पूछ लिया आपने, अब आप कराओ। एक भी सड़क निरस्त की हो तो ये गणा दे, नहीं मैं 18 बता दूं, लिस्ट अभी मैं लाया नहीं, अगर आप मेरे को ध्यान होता आप पूछेंगे तो मैं लिस्ट आपको दे देता। और मेरी ही एक सड़क बनाई थी, मोहन राम जी थे कोई एक्सियनक, वो आए थे, वो सड़क मिली नहीं।